उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे और कौन से बदलाव किन क्षेत्रों में हो रहे हैं। तो जो पहला बदलाव है वो जो एलपीजी सिलेंडर है इसकी जो कीमतें हैं उनको लेकर देखने को मिल सकता है। और ये एक बड़ा ही कहे तो ज्वलनशील मुद्दा होता है, अक्सर इस पर राजनीति भी होती है। और सही भी बात है, राजनीति हो या ना हो, आम आदमी का सीधे जो सरोकार है वो एलपीजी सिलेंडर से है। अगर किसी आम आदमी, किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले तो फिर उसे खाने की भी किल्लत देखने को मिल सकती है। और इस कारण से ये जो बदलाव है, इसकी जो कीमतें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो नियम है ये परिवर्तित हो सकते हैं। और ये निश्चित तौर पे कहा जा रहा है कि इसमें परिवर्तन 1 मार्च से लागू करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। और एक तरह से कहें तो ये लागू होना 100% तय है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये और कुछ नहीं है, एक तरह से देखें तो ये एक निवेश है, निवेश होता है और पारस्परिक निधि के आधार पर होता है। एक प्रकार का देखें तो सामूहिक निवेश होता है। उस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो ये एक बदलाव है। इसके अलावा देखिए जो एफडी की जाती है, जो फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जो वो आय कमा रहा है उसमें से एक मुश्त जो राशि है उसको क्या करें, फिक्स डिपॉजिट करें, कि कल के भविष्य में उसके साथ ऐसी स्थिति ना आए कि उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, या अगर उसे किसी बड़े अमाउंट की जरूरत है तो वो पूरा करने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए। तो इस कारण से जो एफडी के नियम परिवर्तित होंगे तो ये एक बड़ा प्रभाव आम आदमी के ऊपर डाल सकते हैं। बैंकों की छुट्टियां, आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे समाज में आर्थिक गतिविधियां होती है वो कहां से जुड़ी हुई है, तो वो बैंकों से जुड़ी हुई है। और बैंकों में अगर छुट्टियां बढ़ती है, छुट्टियां घटती है, तो ये जो प्रभाव है ये सीधे हम आम जनमानस, आम आदमी के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आम आदमी भी छोड़ दीजिए, अगर ये अलग अलग बड़ी कंपनियां, बड़े जो प्रतिष्ठान है, जो संगठन है, अगर वो प्रभावित होंगे तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा जो सरोकार है, हमारा जो कह सकते हैं कि जो अधिकार है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो तो प्रभावित होंगी, इतना पक्का है। इसके अलावा देखिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है ये इसमें शामिल है। तो ये कहा जा रहा है, चूंकि आजकल लेन देन की बात करें, पहले जमाना होता था हम परंपरागत तरीके से लेन देन करते थे, लेकिन जब से यूपीआई सिस्टम लागू हुआ है तब से देखें तो जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से लेन देन कर पाते हैं। तो अगर इसके भी नियम में परिवर्तन देखने को मिलता है तो इसका प्रभाव हम सभी के ऊपर देखने को मिलेगा।